हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट स्टार्ट किया था, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ ओपेरॉन कॉन्सेप्ट? ओपेरॉन, इट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन। ये हम जो भी जीन रेगुलेट हो रहे हैं, तो operon concept, it is nothing but it control the all mechanism of the gene regulation. Francois, Jacob and the Jacques Monod in 1961 explained the metabolic pathway as regulated as a unit. ये जो फ्रैंकोइस एंड द जैकोब जॉकिस है मोनॉड, इसने एक्सप्लेन किया है मेटाबॉलिक पाथवे आर रेगुलेटेड एज अ यूनिट। ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है एज अ रेगुलेटेड एज अ यूनिट। एंड फॉर एग्जांपल इन ई कोलाई व्हेन लैक्टोज शुगर इज प्रोवाइडेड टू द कल्चर मीडियम, जब हम लोग ये जो ई कोलाई है, what is long form of the E. coli? It is nothing but the Escherichia coli. E. coli, when in E. coli lactose sugar is provided to the culture medium, एक पर्टिकुलर कल्चर मीडियम में हम लोगों ने लैक्टोज शुगर अगर प्रोवाइड की है, सेल इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द 3 एंजाइम नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ द लैक्टोज। सेल क्या कर रहा है? सेल इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ द 3 एंजाइम, एंड ये 3 एंजाइम नेसेसरी है किसके लिए? फॉर द डाइजेशन ऑफ द लैक्टोज। द एंजाइम्स आर, तो कौन से एंजाइम्स है? द एंजाइम्स आर बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करते हैं? इट डाइजेस्ट द लैक्टोज इन द गैलेक्टोज एंड द ग्लूकोज। ये बीटा गैलेक्टोसिडेज डाइजेस्ट कर रहा है लैक्टोज को, किसमें? इनटू द galactose and the glucose. Beta galactoside permease. What is main function of the beta galactoside permease? It permeates the lactose molecule to enter into the cell. Beta galactoside permease, इसका मेन फंक्शन है, इट परमिट्स द लैक्टोज मॉलिक्यूल टू एंटर इनटू द सेल. Trans-acetylase beta galactoside acetyl transformase transfer an acetyl group from the acetyl coenzyme A to the galactoside. ये बीटा गैलेक्टोसाइड एसिटिल ट्रांसफरेज, इसका मेन फंक्शन क्या है? इट ट्रांसफर एन एसिटिल ग्रुप, एन एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द एसिटिल कोएंजाइम ए टू द गैलेक्टोसाइड। एसिटिल कोएंजाइम ए को गैलेक्टोसाइड में ट्रांसफर कर रहा है. सिंथेसिस ऑफ द 3 एंजाइम इज कंट्रोल बाय द लॉन्ग सेगमेंट ऑफ द डीएनए, एंड ये जो तीनों भी एंजाइम्स है सिक्वेंशियली बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज एंड द ट्रांस एसिटाइलेज, ये जो 3 एंजाइम का सिंथेसिस है ये कंट्रोल कर रहा है. कौन कंट्रोल कर रहा है? बाय अ लॉन्ग सेगमेंट ऑफ द डीएनए. एक डीएनए का लॉन्ग सेगमेंट कंट्रोल कर रहा है, एंड इसे ही हम लोगों ने ओपेरॉन बोला है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑपरेटर साइट. ये जो ओपेरॉन जो स्ट्रक्चर है एक पर्टिकुलर ऑपरेटर साइट से बना है, ओ एंड द 3 स्ट्रक्चरल जीन. इसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन अवेलेबल है, Z, Y एंड द A. The action of structural gene is regulated by the operator site with the help of the repressor protein. ये जो structural gene का action है ये कौन regulate करता है? It is regulated by the operator site with the help of repressor protein. किसके help से? With the help of repressor protein. Repressor protein is produced by the action of the gene. That gene is a inhibitor एंड कॉल एज अ रेगुलेटर जीन. ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ द जीन, एंड इसे हम लोगों ने इनहिबिटर बोला है एंड नोन एज अ रेगुलेटर जीन. एंड द जीन एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन वेयर ऑपरेटर इज स्विच और स्विच ऑफ. ये जो जीन एक्सप्रेशन है ये डिपेंड है
इस पे वेदर ऑपरेटर ये स्विच हो रहा है और द स्विच ऑफ हो रहा है। इफ द ऑपरेटर इज स्विच ऑन, ये जो ऑपरेटर रीजन है अगर स्विच ऑन है, द थ्री जीन Z, Y and A are transcribed by the RNA polymerase into the single mRNA। अगर ये ऑपरेटर साइट जो है ये स्विच ऑन अगर होती है तो जो थ्री जीन है Z, Y and the A ये ट्रांसक्रिब हो रहे हैं किस it is transcribed by the RNA polymerase into the single mRNA and its structural gene is known as a cistron। और स्ट्रक्चरल जीन है इसे हम लोग सिस्ट्रॉन बोलते हैं। एंड द ट्रांसक्रिब लॉन्ग mRNA कवरिंग द वेरियस सिस्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक। जो लॉन्ग mRNA है, द ट्रांसक्रिब लॉन्ग mRNA कवरिंग द वेरियस सिस्ट्रॉन, ये वेरियस सिस्ट्रॉन से कवर है तो इसे बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक। सो एक कंडीशन है मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड द पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अगर कवरिंग सिंगल जीन का है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, अगर ज़्यादा है तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक। स्विचिंग और ऑफ स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ द ऑपरेटर इज अचीव बाय अ प्रोटीन। ये जो स्विचिंग ऑन है और द स्विचिंग ऑफ है ये ऑपरेटर रीजन का, ये इट इज़ अचीव accomplished by a protein. That protein is called as a repressor protein and when this protein is attached to the operator, ये जो प्रोटीन है जब ऑपरेटर को अटैच होता है एंड ब्लॉक इट स्विच इज टर्न ऑफ, एंड इसका स्विच क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। एंड स्ट्रक्चरल जीन आर नॉट एक्सप्रेस, एंड ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इट इज़ नॉट एक्सप्रेस। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, रेगुलेटर जीन है, एक पर्टिकुलर छोटा सा स्ट्रक्चर है, एक जो हमारे एंजाइम है सीक्वेंशियली जो एंजाइम बटा है बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज एंड ट्रांस एसिटिलेज, ये जो सिंथेसिस ऑफ द थ्री एंजाइम है ये कौन कंट्रोल कर रहा है, इट इज़ कंट्रोल बाय द लॉन्ग सेगमेंट ऑफ द डीएनए एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओपेरॉन। ये ओपेरॉन एक पर्टिकुलर साइट से बना है, ओ साइट, थ्री स्ट्रक्चरल जीन Z, Y एंड द A एंड द एक्शन ऑफ दिस जीन इज रेगुलेटेड बाय द ऑपरेटर। ये जीन के एक्शन कौन रेगुलेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर ऑपरेटर साइट, एंड जो हेल्प कर रहा है इन द रिप्रेसर प्रोटीन। एंड रिप्रेसर प्रोटीन इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ द जीन। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये प्रोड्यूस हो रहा है किसके हेल्प से, बाय द एक्शन ऑफ द जीन नोन एज अ रेगुलेटर जीन। The gene expression depend on whether operator is switch on or switch off। ये जीन एक्सप्रेशन है किसके ऊपर डिपेंड है, वेदर द ऑपरेटर स्विच ऑन है अदरवाइज स्विच ऑफ है। इफ द ऑपरेटर इज स्विच ऑन, अगर ये जो ऑपरेटर रीजन है स्विच ऑन होता है, द थ्री जीन Z, Y एंड A आर ट्रांसक्रिब बाय द RNA पॉलीमरेज। तो ये जो Z, Y एंड A ये जनरली ट्रांसक्रिप्ट होते हैं बाय द RNA पॉलीमरेज इनटू अ सिंगल mRNA। विद द हेल्प ऑफ RNA पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से ये जनरली Z, Y एंड A ट्रांसक्रिप्ट हो जाते हैं इनटू द सिंगल mRNA। इस स्ट्रक्चरल जीन इज नोन एज अ सिस्ट्रॉन। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसे सिस्ट्रॉन बोला है एंड ट्रांसक्रिब बाय द लॉन्ग mRNA एंड इट इज ट्रांसक्रिब होते हैं लॉन्ग mRNA कवरिंग द वेरियस सिस्ट्रॉन को कवर कर रही है, इसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोला है। एंड स्विचिंग ऑन और द स्विचिंग ऑफ द ऑपरेटर इज अचीव बाय द प्रोटीन। ये जो ऑपरेटर का स्विचिंग ऑन है और स्विचिंग ऑफ है ये अचीव कर रहा है बाय अ पर्टिकुलर प्रोटीन। दैट प्रोटीन इज नथिंग बट द रिप्रेसर। when this protein is attached to the operator, जब ये प्रोटीन ऑपरेटर को अटैच हो जाता है एंड ब्लॉक कर देता है, इट स्विच इज टर्न ऑफ। उसके बाद इसका जो स्विच है ऑफ हो जाता है, फर्स्ट टर्न ऑन हुआ था बट स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ द ऑपरेटर
एक पर्टिकुलर किसके हेल्प से हो रहा है, बाय द प्रोटीन रिप्रेसर, एंड व्हेन दिस प्रोटीन इज अटैच टू द ऑपरेटर, ये प्रोटीन ऑपरेटर को अटैच हो जाता है एंड ब्लॉक हो जाता है, इट स्विच इज टर्न ऑफ, इसका स्विच टर्न ऑफ हो जाता है, एंड स्ट्रक्चरल जीन आर नॉट एक्सप्रेस, और स्ट्रक्चरल जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम गिवन है वर्किंग ऑफ द लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो एक छोटी सी डायग्राम जो इसके हेल्प से हम लोग उसके रीज़न देखेंगे। देखिए डायग्राम में हम लोगों को क्या दिख रहा है, एक रेगुलेटर जीन 3 to 5 एक डीएनए का सेगमेंट है, डीएनए का स्टैंड है, टेम्पलेट डीएनए स्टैंड जो कि 3 to 5 डायरेक्शन में रन कर रहा है। तो यहाँ पे एक रेगुलेटर जीन दिख रहा है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर, एक पर्टिकुलर प्रमोटर साइट दिख रही है। उसके बाद ये जो प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर अप टू द स्ट्रक्चरल जीन, ये टोटल मिला के क्या बना रहा है, एक लैक ओपेरॉन। एंड जनरली ये जो ऑपरेटर है ये ब्लॉक हो रहा है। एंड उसके बाद ये जो हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। तो हम लोगों ने देखा डीएनए अंडरगो द ट्रांसक्रिप्शन, इट प्रोड्यूस द mRNA, mRNA undergoes the translation, there is a production of the protein synthesis। तो इस तरीके से ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है इसमें हम लोग को स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ द mRNA, सेगमेंट ऑफ द mRNA प्रोडक्शन दिख रहा है। एंड इसमें एक पर्टिकुलर जीन है, ये सब प्रोसेस पे एक जीन का रेगुलेटर रिप्रेसर रेगुलेटरी जीन है, इसका कंट्रोल है। एंड दिस mRNA अंडरगो द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। एंड जनरली यहाँ पे हम लोग को एक पर्टिकुलर टेम्पलेट डीएनए स्टैंड दिख रहा है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो रही है। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन एंजाइम टू द मेटाबॉलिज लैक्टोज। तो यहाँ पे रिप्रेसर एक इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर में, एक्टिव रिप्रेसर इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से एक छोटा सा डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना है। हम लोग डिटेल्स में अभी लैक ओपेरॉन देखने वाले हैं। लैक्टोज और लैक ओपेरॉन ऑफ द ई कोलाई इंड्यूसेबल ओपेरॉन, इसे हम लोग बोलेंगे लैक्टोज और द लैक ओपेरॉन ऑफ द ई कोलाई। ये कैसा है, इंड्यूसेबल ओपेरॉन है। द ओपेरॉन इज स्विच ऑन व्हेन ये ओपेरॉन स्विच ऑन होता है, केमिकल इंड्यूसर लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, वो मीडियम में क्या अवेलेबल होता है, लैक्टोज अवेलेबल होता है। लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, ये लैक ओपेरॉन किस किस से बना होता है। तो सबसे पहले रेगुलेटर जीन, इसे हम लोग रिप्रेसर जीन बोलते हैं। सेकेंड है प्रमोटर जीन, नेक्स्ट है ऑपरेटर जीन, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है स्ट्रक्चरल जीन, एंड फिफ्थ है इंड्यूसर। तो हमारा जो लैक ओपेरॉन है ये टोटली रेगुलेटर जीन, एक जीन है जिसे हम लोगों ने रेगुलेटर जीन बोला है। इट इज़ नथिंग बट द रिप्रेसर जीन। सेकेंड है प्रोमोटर जीन, नेक्स्ट है ऑपरेटर जीन, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल जीन एंड द इंड्यूसर। एंड इट इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ द ओपेरॉन, ये जो इंड्यूसर है ये ओपेरॉन का कंपोनेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रेगुलेटर जीन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेगुलेटर जीन एंड व्हाट इज रेगुलेटर जीन। दिस जीन कंट्रोल द ऑपरेटर जीन इन द कोऑपरेशन विथ एन इंड्यूसर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये जो रेगुलेटर जीन है क्या कर रहा है, इट कंट्रोल द ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन को कंट्रोल कर रहा है इन द कोऑपरेशन विद द इंड्यूसर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो इंड्यूसर प्रेजेंट है उसके साथ ये कोऑपरेशन में अवेलेबल है। रेगुलेटर जीन प्रोसीड द प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन प्रमोटर जीन को प्रोसीड कर रहा है। इट मे नॉट बी प्रेजेंट इमीडिएटली एडजेसेंट टू द ऑपरेटर जीन, ये ऑपरेटर जीन के पास इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता है। रेगुलेटर जीन प्रमोट्स द रेगुलेटर जीन प्रोड्यूस अ प्रोटीन, ये जो रेगुलेटर जीन है ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ रिप्रेसर प्रोटीन। एंड दिस रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर जीन, ये जो रिप्रेसर है ये ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड हो रहा है एंड रिप्रेस इट्स एक्शन, और अपने एक्शन को रिप्रेस कर रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रेगुलेटर प्रोटीन। सो
रेगुलेटर जीन है, इसका मेन फंक्शन गिवन है। ये क्या कर रहा है? दिस रेगुलेटर जीन कंट्रोल द ऑपरेटर जीन को कंट्रोल करता है इन द कोऑपरेशन विद द इंड्यूसर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। किसके हेल्प से? इन कोऑपरेशन विद द इंड्यूसर विच इज प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म। अपने इंड्यूसर के साथ एक पर्टिकुलर ये ऑपरेटर जीन, इट कंट्रोल द ऑपरेटर जीन एक कोऑपरेशन के साथ ये वर्क कर रहा है। रेगुलेटर जीन प्रोसीड द प्रमोटर जीन, ये रेगुलेटर जीन प्रोसीड कर रहा है द प्रमोटर जीन। इट मे बी प्रेजेंट इमीडिएटली एडजेसेंट टू द ऑपरेटर जीन, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एडजेसेंट टू द ऑपरेटर जीन। रेगुलेटर जीन प्रोड्यूस अ प्रोटीन, ये जो रेगुलेटर जीन है एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ रिप्रेसर प्रोटीन। एंड रिप्रेसर का मेन फंक्शन क्या है? रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर जीन एंड रिप्रेसर स्टॉप इट एक्शन। रिप्रेसर ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड होता है और अपनी एक्शन को स्टॉप करता है, एंड इट इज कॉल्ड एज अ रेगुलेटर प्रोटीन। इसे हम लोग रेगुलेटर प्रोटीन बोलते हैं। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है, प्रमोटर जीन। नाउ व्हाट इज प्रमोटर जीन? दिस जीन प्रोसीड द ऑपरेटर जीन, ये प्रमोटर जीन ऑपरेटर जीन को प्रोसीड करता है। इट इज़ प्रेजेंट एडजेसेंट टू द ऑपरेटर जीन, ये कहाँ पे अवेलेबल होता है? इट इज़ प्रेजेंट एडजेसेंट टू द ऑपरेटर जीन, एंड द प्रमोटर जीन मार्क द साइट एट विच द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड। ये प्रमोटर जीन एक पर्टिकुलर साइट को मार्क करता है जहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए को बाइंड हो जाता है। एंड व्हेन द ऑपरेटर जीन इज टर्न ऑन, ये जो ऑपरेटर जीन टर्न ऑन होता है, द एंजाइम मूव ओवर द ऑपरेटर जीन, ये एंजाइम मूव हो रहा है टुवर्ड द ऑपरेटर जीन, एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट, और ये स्ट्रक्चरल जीन है इसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। प्रमोटर जीन बेस सीक्वेंस डिटरमाइन विथ स्टैंड ऑफ द डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट। ये प्रमोटर जीन क्या कर रहा है? इट जीन बेस द सीक्वेंस डिटरमाइनिंग इन विच स्टैंड ऑफ द डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट स्टैंड। सो यहाँ पे प्रमोटर जीन जो है इसका मेन फंक्शन क्या है? दिस जीन प्रोसीड द ऑपरेटर जीन, ये जीन ऑपरेटर जीन को प्रोसीड करता है। इट इज़ प्रेजेंट एडजेसेंट टू द ऑपरेटर जीन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट एडजेसेंट टू द ऑपरेटर जीन। द प्रमोटर जीन मार्क द साइट, इसका मेन फंक्शन है इट मार्क द साइट एट विच द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड, जहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होता है। व्हेन द ऑपरेटर जीन इज टर्न ऑन, ये जो ऑपरेटर जीन जब टर्न ऑन होता है, एंजाइम मूव्स ओवर द ऑपरेटर जीन, एंजाइम मूव हो रहा है टुवर्ड द ऑपरेटर जीन, एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट, और स्ट्रक्चरल जीन का एक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। प्रमोटर जीन बेस द सीक्वेंस डिटरमाइन विद द स्टैंड ऑफ द डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट। प्रमोटर जीन क्या कर रहा है? बेस सीक्वेंस डिटरमाइन कर रहा है विच स्टैंड ऑफ द डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट स्टैंड। एंड यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑपरेटर जीन, जो लैक ऑपरेरन का नेक्स्ट पार्ट है, ऑपरेटर जीन। व्हाट इज ऑपरेटर जीन? इट प्रोसीड द स्ट्रक्चरल जीन, ये ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन को प्रोसीड करता है, एंड इसका मेन फंक्शन है दिस कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का फंक्शन कंट्रोल करता है। इट लाइज एडजेसेंट टू द स्ट्रक्चरल जीन, कहाँ पे अवेलेबल होता है? इट लाइज एडजेसेंट टू द स्ट्रक्चरल जीन। व्हेन ऑपरेटर जीन इज टर्न ऑन बाय द इंड्यूसर, द स्ट्रक्चरल जीन प्रोड्यूस एमआरएनए, ये जो ऑपरेटर जीन है इंड्यूसर के हेल्प से टर्न हो रहा है, द स्ट्रक्चरल जीन प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एमआरएनए। ऑपरेटर जीन इज टर्न ऑफ बाय अ प्रोडक्ट ऑफ द रिप्रेसर जीन, ऑपरेटर जीन ये टर्न ऑफ हो रहा है बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिप्रेसर जीन। ऑपरेटर जीन इसका मेन फंक्शन क्या है? इट प्रोसीड द स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन को प्रोसीड कर रहा है। दिस कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन को कंट्रोल करता है। कहाँ पे अवेलेबल है? इट लाइज एडजेसेंट टू द स्ट्रक्चरल जीन, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है वहाँ पे ये अवेलेबल होता है। व्हेन ऑपरेटर जीन इज टर्न ऑन, जब ऑपरेटर जीन टर्न ऑन होते हैं बाय द इंड्यूसर,
स्ट्रक्चरल जीन प्रोड्यूस द mRNA, स्ट्रक्चरल जीन क्या प्रोड्यूस करता है, mRNA। ऑपरेटर जीन इज टर्न ऑफ, जब ऑपरेटर जीन टर्न ऑफ होता है बाय अ प्रोडक्ट ऑफ द रिप्रेसर जीन। और ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रक्चरल जीन, दिस स्ट्रक्चरल जीन व्हेन लैक्टोज इज एडेड टू द ई कोलाई कल्चर, जब हम लोग लैक्टोज ऐड करते हैं टू द ई कोलाई कल्चर, द स्ट्रक्चरल जीन कैटलेज द mRNA विच इज इन टर्न प्रोड्यूस द पॉलीपेप्टाइड ऑन द राइबोसोम। द स्ट्रक्चरल जीन एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस mRNA प्रोड्यूस करता है एंड लेटर ऑन mRNA एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन में हेल्प करता है ऑन द राइबोसोम। द पॉलीपेप्टाइड फॉर्म एक्ट एज अ एंजाइम टू कैटलेज लैक्टोज इन द सेल। ये जो पॉलीपेप्टाइड फॉर्म है एक्ट एज अ एंजाइम, कैसे वर्क करते हैं, एज अ एंजाइम टू कैटलेज द लैक्टोज इन द सेल। किसको कैटलेज करते हैं, लैक्टोज इन द सेल। देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन इन द सीक्वेंस, इन सीक्वेंस में 3 स्ट्रक्चरल जीन अवेलेबल है, लैग Z, लैग Y एंड द लैग A। एंजाइम प्रोड्यूस आर द बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसाइड, प्रीमिएज एंड द ट्रांस एसिडलेज रिस्पेक्टिवली। ये जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं ये एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसाइड, परमीएज एंड द ट्रांस एसिडलेज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये जो लैग ऑपरेंट का नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।